हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैं ना कंबल में बैठी हूँ गाइस। क्योंकि भाई ठंड का टाइम है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो सर्दी लग जाएगी हम लोगों को, तो फिर रिएक्शन कैसे देंगे हम, है ना। तो गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ का मतलब मैंने अभी है ना स्नैपी गर्ल सपना का वीडियो देखा है। तो खुशखबरी है क्योंकि हमारी जो स्नैपी गर्ल सपना है उन्होंने अपना खुद का मकान ले लिया है। बेशक बड़ा नहीं लिया है, छोटा लिया है, लेकिन खुद का छत हो गया है उसके सिर पे। अभी थोड़े दिन पहले उसने खुद की न्यू कार ली थी और अब खुद का घर ले लिया है। आरू के बर्थडे पर वो है ना सरप्राइज देगी हम लोगों को। गृह प्रवेश भी उसी दिन होगा उसके घर का और हम लोग दिल से खुश है। मैं तो दिल से खुश हूँ और सपना की सारी ऑडियंस भी खुश होगी, ये मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि देखो सिंगल मदर होना बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो ज़िंदगी सिंगल मदर जीती है वो ही जानती है। क्योंकि हर एक चीज़ फेस करनी पड़ती है, लोगों के ताने से लेकर एक एक काम करना पड़ता है और लोगों की निगाहों से बच बचाकर हमें अपनी इज्जत समेटनी पड़ती है। सिंगल मदर के लिए जिनके हस्बैंड उनके साथ रहते हैं वो अपने आप को सेफ फील करती है, लेकिन जो सिंगल मदर होती है ना वो अपने आप को सेफ फील नहीं करती है। वो हर पल हर लम्हा ऐसे दरिंदों से अपने आप को बचाती रहती है। वैसे ही सपना कर रही है। सपना को अपनी ससुराल में बिल्कुल सेफ फील नहीं हुआ था, तो वो वहाँ से निकल आई और उसने सारी प्रॉपर्टी, सारा धन दौलत, यहाँ तक कि अपनी यूट्यूब इनकम से जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो सब उन लोगों को देकर आ गई कि मुझे अपनी इज्जत और अपनी जान प्यारी है। क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ रहने से उनकी जान पर भी बन सकती है। जैसे राजवीर भैया की मौत का जो सीक्रेट था वो अभी तक खुला नहीं है, ना ही उसकी तफ्तीश की गई थी। तो इसलिए सपना ने बोला मेरी बेटियां ठीक रहेगी, मैं ठीक रहूँगी तो मैं सब कुछ कर लूँगी। और आज देखो उसने अपने सिर पर छत ले लिया है और अपनी खुद की गाड़ी ले ली है। और अब वो अपना बिजनेस भी छोटा सा चालू कर लिया है उसने चालू। अब उसमें भी इनकम होगी और फिर भविष्य में अगर भगवान ने चाहा तो वो अपना बड़ा मकान भी ले सकती थी। जैसा मथुरा का बिल्ला था वो बोल रही थी वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है हमारी बजट के अकॉर्डिंग कि सर पे एक छत हो गए। देखो किराए के रेंट के घर पे यहाँ से वहाँ जब मकान मालिक बोलता है तब निकलना पड़ता है। यहाँ से सामान ले जाओ, वहाँ से सामान ले जाओ, सारे सामान भी डैमेज हो जाते हैं। तो खुद का मकान हो, भले ही वो 2 रूम का हो, 2 BH का हो, 1 BH का हो, कैसा भी हो, लेकिन खुद का ही होता है। हमें वहाँ पर संतुष्टि रहती है कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और हमें कोई निकाल भी नहीं सकता। तो उसकी तो यूट्यूब पेमेंट ही इतनी है कि वो सब कुछ कर लेगी अपनी पेमेंट से। जब वो अपनी पेमेंट से इतना बड़ा विला खरीद सकती थी तब वो कर लेगी। अभी निकले उसे हुए ही कितने महीने हैं, जिसमें भी उसने देखो कार भी ले ली, घर भी ले लिया, बिजनेस भी शुरू कर लिया और भी बहुत कुछ वो कर लेगी। उसकी ऑडियंस को भी उस पर भरोसा है और उसकी ऑडियंस तो उसे बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्ट करती है। उसने अपनी चैनल भी छोड़ दी, अपना मथुरा का घर छोड़ दिया, अपना मतलब पूरी प्रॉपर्टी जितनी भी उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, जिम विम कितनी सारी प्रॉपर्टी थी हम लोगों ने भी देखी है, सारी छोड़ दी। भाई ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करे जहाँ पर हम ही सुरक्षित ना रहे, हमारे बच्चे ही सुरक्षित ना रहे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या करे। अब देखो सूरज जी, राजवीर जी चले गए, वो प्रॉपर्टी को क्या किया उन लोगों ने, रखी की रखी रह गई। अगर सुरक्षित रहते हैं ना तो भले 2 रोटी खाकर अपना गुजारा कर लो, लेकिन सुरक्षित और सेफ रहो। तो हम खुश हैं। लेकिन सपना अपनी खुशियाँ जाहिर कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में एक बात नोटिस की कि वो बहुत उदास थी और ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी बहुत देर पहले बहुत रोई है। क्योंकि उनकी आंखें और उनकी आवाज़ ही बता देती है कि वो रोकर आई थी। बुरा लगता है यार कि ऐसे मोड़ पे सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे सबसे ज़्यादा दुख तो है ना अंशु के लिए लगता है कि अंशु ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो अंशु भी मजबूर है यार, उसे अपने माता पिता के साथ ही रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम तो खुश हैं और वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। 2-3 दिन के बाद उसकी बेटी का बर्थडे है
और वो होम टूर भी कराएगी, गृह प्रवेश भी कराएगी, सब कुछ करेगी। तो हम सब लोग उनके ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। और देखो हमारा काम रिएक्शन देने का है। हम कोई अच्छा वीडियो दिखाता है अपने ब्लॉग में, अच्छी चीज़ें दिखाता है तो हम अच्छा रिएक्शन देते हैं। किसी को भी गंदा रिएक्शन देने का कोई शौक़ नहीं आता है। किसी के वीडियो में गंदगी दिखती है तो वहाँ पर गंदा रिएक्शन देना पड़ता है, गुस्से में रिएक्शन देना पड़ता है। खैर गुस्सा तो मैं नहीं दिखाती हूँ, कभी कभार दिख जाता हो वो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बहुत कम गुस्सा दिखाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि हम इसमें पर्सनल नहीं जाते हैं। और सपना बोल रही थी एक औरत का कैरेक्टर ख़राब होता है तो फिर लोग सारी वीडियो औरतों को उसी नज़र से देखते हैं। जो हमारी जगत दीदी का केस आया था उससे लेकर सपना को भी रिलेटेड कमेंट आ रहे थे कि तुम भी ऐसी होगी ये वो। भाई किसी को ऐसा जज नहीं करना चाहिए। अगर एक इंसान गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसान ही गलत हो सकते हैं। वो सब अलग अलग मैटर है, आप उसे मत जोड़िए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मैं दिल से सपना के लिए खुश हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक घर और एक गाड़ी कर दी है और अब वो धीरे धीरे सब कुछ प्रॉपर्टी बना लेगी। अगर यूट्यूब उसने अपना बिजनेस भी चलाया क्योंकि यूट्यूब परमानेंट नहीं है, कभी भी जैसे टिकटॉक बैन हुआ ऐसा यूट्यूब भी कभी हो जाए तो क्या होगा, इसलिए उसने अपना थोड़ा छोटा सा एक बिज़नेस भी शुरू किया कि साथ साथ ये भी लाइफ लॉन्ग के लिए एक बिज़नेस हो जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से सपना को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती हूँ। सपना कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको, आप ऐसे ही तरक्की करो, ऐसे ही बढ़ो और नेगेटिविटी को दूर करो। आप नेगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दो, ना ही नेगेटिव लोगों की तरफ जाओ। आप अपने काम से काम रखो और छोड़ दो, सब कुछ इग्नोर करो। मैं यही कहूँगी आपसे, आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरे रिएक्शन वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और आज बहुत सारे लोग मेरी लाइव में जुड़े थे, उनका दिल से थैंक यू। और मैं ये बोल रही हूँ अगर जो लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं और 5 मिनट के अंदर जो भी मुझे कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करेगा, मैं उनके चैनल का फ्री में प्रमोशन करूँगी। चाहे मेरे सब्सक्राइबर कम है लेकिन फिर भी मैं प्रमोशन करूँगी। गाइस अगर मेरी वजह से किसी के 10 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और हमारी एक और टेक वाली यूट्यूबर है, उन्होंने भी कार खरीदी है, वो मैं उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलती हूँ कि आप भी ऐसे ही तरक्की करो। सब करो यार तरक्की, लाइफ में कुछ नहीं रखा है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।